हमारा देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व को और भी खास बनाने के लिए इस बार कई बदलाव किए गए हैं। जहां गणतंत्र दिवस की थीम महिलाओं को केंद्र में रखते हुए बनाई गई है, तो वहीं परेड और झांकियों में भी महिला प्रतिनिधित्व है। तो वहीं इस बार के समारोह के लिए मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को चुना गया है। इससे पहले 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हमारे मुख्य अतिथि थे। तो इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि क्यों चुना गया? क्या फ्रांस के राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि होने से भारत को होगा फायदा, और कैसे मुख्य अतिथि का चयन किया जाता है, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। भारत ने अपने 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना मुख्य अतिथि चुना है। 22 दिसंबर 2023 को घोषणा की गई थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें हाल ही में न्योता मिला था, क्योंकि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रण देने की खबर थी, लेकिन बाइडेन वार्षिक स्टेट ऑफ यूनियन कार्यक्रम के कारण नहीं आ सके। अंतिम समय के अनुरोध के बावजूद फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत आए, जो ये दिखाता है कि फ्रांस हमारा एक सदाबहार मित्र है। यह छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस पर हमारे भारत का मुख्य अतिथि है। भारत और फ्रांस की लगभग हर संभावित क्षेत्र में करीबी दोस्ती है। दोनों देशों का ये रिश्ता बहुत विशेष भी है। राष्ट्रपति मैक्रों के इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। भारत और फ्रांस इस साल रणनीतिक साझेदारी का 25वां वर्षगांठ मना रहा है। फ्रांस पश्चिमी दुनिया में भारत का पहला रणनीतिक साझेदारी देश है, और इतना ही नहीं, फ्रांस के लिए भारत पहला गैर यूरोपीय भागीदार भी था। ऐसे में मैक्रों को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह पीएम मोदी की दोस्ती का एक पारस्परिक संकेत है। यह भी एक बड़ी बात है कि साल 2023 में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने कम से कम 1 दर्जन बार मुलाकात की थी। इनमें से कई मुलाकातें द्विपक्षीय और कई बड़ी मल्टीनेशनल प्रोग्राम के दौरान हुई थी। पिछले साल भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैक्रों भारत भी आए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हर जरूरी मामले पर मैक्रों सरकार ने भारत के प्रति अपना समर्थन जताया है। इससे दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हैं। आतंकवाद से निपटने, समुद्री सुरक्षा और क्लाइमेट चेंज जैसे मामलों पर फ्रांस ने भारत का हर बार समर्थन किया है। फ्रांस ने हर बार भारत के हितों की वकालत की है। डिफेंस से लेकर ट्रेड, निवेश, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और कल्चर, हर क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भारत में फ्रांस की 1000 से अधिक कंपनियां ऑपरेट हो रही है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच कारोबार लगभग $10.2 अरब रहा। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि चुनना भारत के लिए लाभकारी है। तो वहीं आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि का चयन कैसे किया जाता है। तो यह प्रक्रिया शुरू होती है 6 महीने पहले, जहां निमंत्रण देने से पहले विदेश मंत्रालय कई प्रकार के विचारों को ध्यान में रखता है। जैसे सबसे ज्यादा विचार इस बात पर किया जाता है कि भारत और संबंधित देश के बीच रिश्ता कैसा है। निर्णय लेते हुए राजनीतिक, सैन्य, कमर्शियल और आर्थिक हितों का खास ध्यान भी रखा जाता है। विदेश मंत्रालय इस अवसर का उपयोग इन सभी मामलों में आमंत्रित देश के संबंधों को मजबूत करने के लिए करना चाहता है। उचित विचार विमर्श करने के बाद विदेश मंत्रालय इस मामले पर पीएम और राष्ट्रपति की मंजूरी लेता है। मंजूरी मिलने के बाद संबंधित देश के भारतीय राजदूत संभावित मुख्य अतिथि की उपलब्धता के बारे में जानते हैं। एक मुख्य अतिथि मिलने के बाद भारत और आमंत्रित अतिथि के देश के बीच आधिकारिक बातचीत होती है। सारा कुछ फिक्स हो जाने के बाद विदेश मंत्रालय आगे की कार्रवाई शुरू करता है। तब जाके किसी देश से कोई मुख्य अतिथि भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।